दोस्तों आज शुरू करने वाले हैं हम लोग जेपीएससी का प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट में आप देखो कि पहला जो सेट है वो 2016 जेपीएससी का पीटी का क्वेश्चन लिया गया हुआ है। तो आज हम ट्राई करेंगे कि पूरा सेट में 100 क्वेश्चन है, देखते हैं कितना हम लोग कवर कर पाते हैं। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले आपके सारे इस टाइप के इंपॉर्टेंट जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, जेटेट हो, टीचर है, कुछ भी हो, आपको पुलिस वगैरह कांस्टेबल, तो सारा का सारा झारखंड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब यहाँ इस चैनल पे मिलने वाला है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भुइंहरी पहाड़ा के अधिकारी नहीं थे, ध्यान रखिएगा, नहीं थे। कुंवर, करता, लाल, पाट मुंडा। तो आपका आंसर हो जाता है पाट मुंडा, जो कि नहीं था, किसी का अधिकारी नहीं था। सेकंड क्वेश्चन, नागवंशी शासन 2000 साल 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देने स्वीकार किया था। वार्षिक की कर राशि कितनी थी? यह 6000 थी। 2000 साल जो ग्वालियर के जेल में किले में बंद था, ठीक है, तो उसको 6000 देने का उन लोग ने एग्रीमेंट किया था, ठीक है, स्वीकार किया था। प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? तो इसका आंसर हो जाता है आपका बेगा, 3 का बेगा। नाउ संथाल के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उपप्रधान कौन था? संथालों का जो होता है ना, मांझी होता है संथाल में, राइट, तो उसका उपप्रधान का बात कर रहा है कि कौन था, तो इसका आप आंसर देखोगे तो ये आ जाता है पौराणिक। और राइट, तो 4 का सी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि मुन्ना मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था? जो ये व्यवस्था था मुन्ना मान की, तो उसको किसने दिया था? तो आपको पता है गाइज, हमारे यहाँ पे विल्किंसन रूल भी लगा था, राइट, विल्किंसन रूल। और वही विल्किंसन जो थे, थॉमस विल्किंसन, जो रामगढ़ में थे, वो तो उसी ने ये चीज लागू किया था। तो इसका आंसर हो जाता है थॉमस विल्किंसन ने मुंडा मान की व्यवस्था को मंजूरी दिया था। नाउ कौन सा कथन डोकलोसोर महासमिति के लिए सही नहीं है? अगेन ये बोल रहे सही नहीं है, तो जहाँ पे भी सही नहीं है उसको हाईलाइट कीजिए ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। तो अब देखिए, नहीं है बोल रहा कि पंचायत राज इलेक्शन का विरोध किया, जो इलेक्शन होगा पंचायत में इलेक्शन विरोध किया, पंचायती राज का समर्थन किया, जातीय प्रथा का समर्थन किया, मुंडा मान की व्यवस्था को स्वीकार करना। तो कह रहा है कि सही नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाता है बी, जो पंचायती राज का समर्थन जो किया था वो सही नहीं है, ठीक है, बाकी सब सही है, ये सही नहीं है, मतलब समर्थन नहीं किया था। 7 का क्वेश्चन, जिसने जंगल को साफ किया, खेती के लिए तैयार किया, उस परिवार को क्या कहते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, उसको हम लोग बोलते हैं वुइहर, ठीक है, वुइहर। तो इसको थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा, बट बोलते हैं उसको वुइहर। 8वां क्वेश्चन, ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बेगा का क्या कार्य है? जो बेगा का काम है क्या होता है? जो ग्रामीण में जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है, क्या काम है? तो इसमें कह रहा है ग्रामीण देवताओं को शांत करना, ग्राम सेवक का काम करना, बढ़ई का काम करना, लोहार का काम करना। तो इसका आंसर है पहला, ग्रामीण देवता को शांत करना। 9वां क्वेश्चन, झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो एक जानते हो झारखंड में क्या होता है? एक आदिवासी लोग होते हैं, जनजाति होता है, दूसरा क्या होता है? सदान होता है। तो सदान का जो मेन काम है वो आपका हो जाता है खेती करना। तो 9 का बी हो जाएगा आंसर। देन 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित भाषा में कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया? आपको पता ही झारखंड में जो जनजाति है 32 है, जिसमें से आपका टोटल 32 में से आप देखोगे ना 8 आदिम जनजाति है। आदिम में एक असुर भी आता है, तो जो असुर है उसका जो भाषा है विलुप्त हो चुका है। तो आंसर आ जाएगा आपका 10 का डी ना। 11th का, अब देखोगे झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी में प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त किया था? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तिलका मांझी थे ऐसा सेनानी जो जिसको पहले ही सबसे पहले शहीद होने का झारखंड की ओर से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था ना। अच्छा, परमवीर चक्र किसको पहले प्राप्त हुआ था झारखंड की तरफ से? इसको ये आपका हो गया था अल्बर्ट जो एका थे, अल्बर्ट एका, जो उसको मरने के बाद, जिसको हम लोग बोलते हैं ना मरणोपरांत, मतलब शहीद होने के बाद जो युद्ध हुआ था आपका इंडिया पाक, तो उस टाइम पे ये चीज दिया गया था, उसके लिए परमवीर चक्र, तो अल्बर्ट एका हो जाता है इसका आंसर। 13 का देख लेते हैं। स्वतंत्र सेनानी पोटो सरदार था, क्या था पोटो सरदार? तो पोटो सरदार एक मुंडा था। 13 का सी हो जाएगा। नाउ मारंग गोमके किसे कहा जाता है? ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। मारंग गोमके कहा जाता है आपका जयपाल सिंह मुंडा को।
तो जयपाल सिंह मुंडा को मारंग घूम के कहा जाता है। 15 क्वेश्चन, 1954 के छोटानागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका आप देखोगे तो 15 का आ जाता है आपका आंसर सी हो जाता है, राम नारायण जो खलको था वो छोटानागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष था। 16 क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक, कम, इस टाइप का क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखना है। सबसे जगह ज़्यादा है तो पश्चिमी सिंहभूम में आदिवासी सबसे ज़्यादा है। सोहराय त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड के किसके महिमा में मनाया जाता है? आपको पता है दिवाली के जो दूसरे दिन ही मनाया जाता है वो जानवर के दहन मतलब जानवर की पूजा पाठ की जाती है, जिसको हम लोग सोहराय त्यौहार बोलते हैं, और ये दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है। 18 क्वेश्चन की करें, बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते ही कौन से जिले को उपराजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया था? ये दुमका, जो अभी झारखंड की उपराजधानी कौन है? दुमका ही है। वो फर्स्ट टाइम किसने किया था? बाबूलाल मरांडी ने किया था। द 19th हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? एक हिल असेंबली प्लान था, ठीक है, जैसे कैबिनेट मिशन प्लान बोलते हैं, उसी टाइम से हिल असेंबली प्लान था। तो जो आदिवासी उन्नति के लिए किसने पास किया था उसकी बात कर रहा है। तो ये आपका क्या था? क्लीवलैंड ने। किसने? क्लीवलैंड ने, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संथाल में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? ये क्वेश्चन है। अगर जो विवाह का प्रक्रिया होता है तो जो कॉमन सबसे है वो आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो इसका आंसर हो जाता है एक तरह से बापला बोलते हैं, बट आंसर में दिया है बुपला, तो इट्स ओके, बट इसको हम लोग बोलते हैं जनरली बापला, जैसे क्रीम बापला, राइट। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर हो जाता है डी नंबर। 21 लेते हैं, संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था। संथाली का प्रथम छोटी का संग्रह था, ये आपका आंसर हो जाता है कुक्सु। कौन सा? कुक्सु। कुक्सु, ये ऑप्शन नंबर बी सही है, कुक्सु। 22 नंबर देखेंगे अब। हम 22 में कह रहा है कि लांगड़े क्या है? लांगड़े क्या है? बोला वाद्य यंत्र है, जादू का प्रकार है, एक प्रकार का नृत्य है, ए एंड सी दोनों है। तो ये आपका जो लांगड़े था वो आपका आंसर ये भी हो जाता है एक प्रकार का नृत्य है। लांगड़े क्या है? एक नृत्य है। नाउ कजली कब गाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कजली कब गाया जाता है? तो आप ऐसे याद रखिएगा, जब वर्षा ऋतु है ना, वर्षा ऋतु में आँख खराब होता है जनरली लोगों का, है ना, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो उस समय सोचिए कि काजल लगाया जाता है, तो आपको ऐसे याद रखना है। तो कजली मतलब एक तरह से गाया कब जाता है? तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। 24 का देखेंगे, टांगीनाथ केंद्र था। टांगीनाथ केंद्र था, किसका था? ये आपका था पशुपता संप्रदाय का, ठीक है, पशुपता संप्रदाय का ये टांगीनाथ केंद्र था। धुमकुरिया किस जनजाति का सामाजिक संस्था है? इजी क्वेश्चन है, धुमकुरिया किस जनजाति का सामाजिक संस्था है? तो इसका क्वेश्चन देखोगे तो उरांव जो लोगों का है, तो ये धुमकुरिया लोगों का सामाजिक संस्था है, उरांव का। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? काफी फेमस गाइस है ये क्वेश्चन, है ना। गायब होता हुआ देश, तो ये रणेंद्र का है लिखा हुआ, ठीक है, जो उपन्यास है रणेंद्र। आप याद रखिएगा, इस बार भी 7 to 10 में भी इंपॉर्टेंट है। जो रणेंद्र है उसके द्वारा गायब होता हुआ देश के उपन्यास के लेखक है। नाउ नेक्स्ट, अगर अब 27 देखोगे, 27 क्वेश्चन देखेंगे गाइस, कह रहा है कि कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कोचे कड़वा का कौन है? तो ये आपका जो है सोलेमन मुर्मू है, सोलेमन मुर्मू। 28वां क्वेश्चन, खेरवाल बांसो धोरम पुथी के रचयिता कौन था? ठीक है, खेरवाल बांसो धोरम पुथी के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाता है गाइस मांझी रामदास टुडू। तो ये सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है, किसने क्या बुक लिखा है आपको ध्यान में रखना है। तो मांझी रामदास टुडू का ही बुक का नाम था खेरवाल बांसो धोरम पृथ्वी के रचयिता। आदि धर्म के पुस्तक की रचना कौन है? आदि धर्म के पुस्तक की रचना कौन है? तो ये आपका है रामदयाल मुंडा, रामदयाल मुंडा, याद रखिएगा। 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि किस साहित्यकार की जन्म शती 2016 में है? तो ये थोड़ा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है, ठीक है। अब जो कौन सा साहित्यकार है 2016 में उसका जन्म शती है, तो आपको याद करना पड़ेगा उसको। ये आपका न्यूज में रहता है ऐसे, तो देखना पड़ेगा। तो ये आपका राधा कृष्ण है, राइट, राधा कृष्ण का 2016 में। नाउ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना कब हुई थी? अब पता है IIT IISM जो हो है धनबाद में है, तो उसकी जो स्थापना दिवस पूछ रहा है
वो सबको पता है कि वो 1926 की बात कर रहा है ना। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके की गई थी? तो आपको पता ही है, जो हमारा बिहार विश्वविद्यालय था अलग हुआ था, तो रांची यूनिवर्सिटी बिहार यूनिवर्सिटी से अलग होके बनाया गया था ना। 33 एक्सलराइड जमशेदपुर की स्थापना की थी, किसने की थी वही पूछ रहा है कि टाटा एंड सन्स, सोसाइटी ऑफ जीसस, है ना, मेरी सोसाइटी, सर रतन टाटा ट्रस्ट। तो ये 33 का आप आंसर देखोगे तो इसका गाइस जो आपको पता है एक्सलरी क्या है, क्रिश्चियन सोसाइटी है, मतलब मैनेजमेंट स्कूल है, तो वो आपका सोसाइटी ऑफ जीसस द्वारा किया गया था। नाउ 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला कौन था? बेसिकली कौन थी, महिला खिलाड़ी की बात कर रहे हैं। तो 34 का कह रहा है कि आपका ऑप्शन दिख रखा है अंशुता लकड़ा, निक्की प्रधान, सावित्री पुत्री एंड सुमराई टेटे, राइट। तो इसका अगर आप आंसर देखने की कोशिश करोगे तो ये निक्की प्रधान है, जिसमें से पहली झारखंड की ओर से महिला हॉकी खिलाड़ी ने ओलंपिक खेला था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ अब 35 क्वेश्चन देखते हैं कि सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो आप देखोगे जो 35 नंबर क्वेश्चन है उसमें दीपिका कुमारी थी, जो उस टाइम पे उसको पद्मश्री का से सम्मानित किया गया था। किसको? दीपिका कुमारी। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36 क्वेश्चन, सन 2011 में संपन्न जो 34वीं राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ छुआ था वो क्या था? कह रहा है कि शिशु हिरन, शिशु भालू, शिशु हाथी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो शिशु हिरन ही था, ठीक है। तो उसका शुभंकर छुआ के नाम से जाना जाता था, राइट। नाउ 37वां क्वेश्चन, झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त किया। तो इसका आप आंसर देखोगे तो ये प्रेमलता अग्रवाल है, ठीक है, जिन्होंने झारखंड की ओर से सबसे पहले अगर माउंट एवरेस्ट चढ़ा था तो प्रेमलता अग्रवाल है। 38 मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पे अवस्थित है? ये आपको पता है, ये आपका बोकारो में है। 38 का डी हो जाएगा बोकारो। और धनबाद में आपका क्या है? रेलवे स्टेडियम है, ठीक है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा, मतलब कौन सी धारा के बारे में पूछ रहा है कि तहत अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान करती है? ये इजी क्वेश्चन है, देखिएगा इस, है ना। जो आप अगर देखोगे शेड्यूल 9 शेड्यूल में देखो पढ़ोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वहाँ से एक क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो फिलहाल इसका अगर आंसर देखोगे तो जो 46 है ना, ये सब आपका देखने को मिलता है कि यहाँ से आप जो आपका जो होता है ना कि आप अगर ट्राइब से नॉन ट्राइब में ज़मीन को मतलब ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, तो कहाँ पे लिखा गया है? आर्टिकल मतलब सेक्शन, धारा वो 46 में लिखा गया है। सिमिलरली फिर से 46 के बारे में पूछ रहा है कि धारा 46 के तहत बेदखल के समय की बात कर रहा है, वर्ष जिसके महत्व इस अवधि को समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। आपको ईयर पूछ रहा है, तो ये होता है 12 साल, 12 वर्ष, राइट। नाउ देखते हैं अब 41 क्वेश्चन कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A जो अनुसूचित जनजाति के गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है, कानून किस कानून के अंतर्गत डाला गया है? क्वेश्चन समझ में आया? फिर से पढ़ता हूँ। कह रहा है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 मतलब CNT एक्ट 1908 की धारा 71 के तहत जो अनुसूचित जनजाति के गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करें, मतलब वापस लाने। जो अगर आपका कोई ट्राइब है, ट्राइब से अगर नॉन ट्राइब में गया है, तो अगर इस वापस लेने की अगर बात करें तो वो कह रहा है कि किस में दिया गया है। ऑल राइट, तो इस क्वेश्चन का आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। इसका आंसर हो जाता है बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969। अच्छा 42 क्वेश्चन, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खुदकुटीदार को, ठीक है, ऑप्शन कह रहा है कि पैतृक संपत्ति का अधिकार अपवर्जित है, पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है, खुदकुटीदार का अधिकार प्राप्त है, इनमें से कोई नहीं। तो आप अगर देखोगे क्वेश्चन को, समझा कि नहीं? जो 1908 है CNT एक्ट के अंतर्गत एक कन्या को, ठीक है, खुदकुटीदार को क्या है वही पूछ रहा है। तो ये आप अगर देखोगे ना तो पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार के अधिकार अपवर्जित है, ठीक है। तो आपका आंसर 1 हो जाता है। नेक्स्ट, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत
पद भूमिहारी रैयती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, किसको भूमिहारी में किसको सम्मिलित किया गया है? तो अगर आप देखोगे सही से पढ़ोगे तो जो भूत खेत होता है ना, उसी को शामिल किया गया है। आया समझ में? भूमिहारी रैयत में किसको शामिल किया गया है? भूत खेत को। और भूत खेत क्या होता है ना? आप कमेंट कीजिएगा। जो एक भूत खेत जमीन होता है, तो उसके बारे में हम लोग इसको जिक्र करेंगे जब क्वेश्चन आ जाएगा तो। देन आपका नेक्स्ट चलते हैं, 43 तक हो गया। अब 44 में चलते हैं। 44 कह रहा है क्वेश्चन गाइस कि संथाल परगना काश्तकारी। अब हम एसपीटी पे आ गए। एसपीटी एक्ट में के तहत खास गांव से तात्पर्य है, मतलब जो खास ग्राम होता है उसके बारे में पूछ रहा है कि खास ग्राम का मतलब डेफिनेशन क्या है। तो आप जानते हो ना, जिस ऐसा गांव जिसमें कोई मूल रैयत ना हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? खास ग्राम। तो आपका आंसर यहाँ पे मतलब कोई मूल रैयत है ही नहीं। और ओके, तो 44 का ए हो जाता है। 45 देख लेते हैं कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम सेम एसपीटी एक्ट 1948 के तहत गांव के मुखिया का पद क्या होता है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है। वो मतलब जो होता है ना, एक अहस्तांतरित, मतलब जो ट्रांसफ़र होता है वो नहीं कर सकते आप। ठीक है, मुखिया का पद जो होता है आप जो मतलब नॉन ट्रांसफरेबल होता है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन एसपीटी कि किस धारा के तहत जमीन जो किसी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वह मूल रैयत का जोत, निजी जोत या मूल रैयती जोत का अधिकृत जोत माना जाएगा? क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। एसपीटी एक्ट धारा किस धारा की बात कर रहा है उसने कि तहत जो जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है, मतलब जो जमीन का कोई रिकॉर्ड नहीं है कहीं पे भी, वो मूल रैयत जो जोत और निजी का मूल रैयती माना जाएगा। ठीक है, तो किस धारा की बात कर रहा है वो? ओके, तो ये आपका आंसर यहाँ से देखोगे तो हो जाता है 10, धारा नंबर 10 में इसका प्रावधान है ना। 47 में बात करते हैं इसका कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो 1940 अगेन एसपीटी एक्ट के की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि को बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य है अगर उसमें कितने साल तक खेती मतलब कृषि नहीं किया गया हो, तो हम उसको बंजर भूमि घोषित कर सकते हो। तो आप बताइए कि कौन सा धारा में इसका मेंशन किया गया है? तो धारा नंबर 5 में मेंशन किया गया है। देन 48 आ जाता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1948 की किस धारा, मतलब धारा मतलब ऑलरेडी दे दिखा है। पिछला क्वेश्चन में बोला था कि धारा में जो धारा 5 था, यहाँ पे धारा 22 दे चुका है के तहत एक रैयत किसी परिस्थिति में अपने जोत भूमि को एसडीओ और मुखियाची या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है। तो उसको ऑप्शन में देकर रखा है कि गांव में अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में, हल चलाने लायक बैलों की कमी की स्थिति में, रैयत के विधवा या नाबालिग होने की स्थिति में, और इनमें से सभी। तो ये आंसर देखोगे तो ये सारा ऑप्शन सही है, सारा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन समझ में आया? तो इसमें सारे कुछ एप्लीकेबल हो जाते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है कि गांव से अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में करेक्ट है, हल चलाने लायक बैलों की कमी तब भी सही है, रैयत के विधवा या तो नाबालिग होने की स्थिति में, और इनमें सभी इस टाइप के सभी का अगर कंडीशन फुलफिल करता है तो धारा 22 के अकॉर्डिंग एक रैयत किसी परिस्थिति में अपने जोत भूमि को एसडीओ और मुखिया जी या तो मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है। ठीक है, अब 49 का देख लेते हैं। 49 कह रहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी जो मोड होता है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत परियोजना के तहत लिए गए जमीन का अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत है? तो इसका आप आंसर देखोगे तो ये होगा 70%। पीपीपी मोड पे 70% का है अलाउ किया गया है। 50 क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थान के अधिनियम 2013 के तहत किसों को माना जाएगा? ठीक है, जो भूमि का जैसे लैंडलॉर्ड होता है ना, किसको माना जाएगा? कह रहा है कि भूमि रिकॉर्ड के स्वामी देन हो, जंगल अधिकार को जंगल अधिकार अधिनियम 2006 में मान्यता, पट्टा का अधिकार का मालिक, उपरोक्त में सभी। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर डी लग रहा है कि उपरोक्त में सभी को ही लैंडलॉर्ड हम मान सकते हैं। 51 देखो क्या है कि निम्नलिखित में कौन से जलप्रपात नदी है जो सम्मिलित नहीं है? देखिए नदी और उसका कॉरस्पॉन्डिंग वाटरफॉल देकर रखा है, तो कौन सही नहीं है उसका आपको बताना है।
तो हुंड्रू स्वर्णरेखा जोन्हा राहु दसों अन लोध बराकर। तो सही अगर नहीं है तो आपका आंसर जो डी है वही सही नहीं है, क्योंकि देखो आपका हुंड्रू तो पता है स्वर्णरेखा नदी पे है, जोन्हा भी राहु नदी पे है, दसों कांची नदी पे है, लोध बराकर नदी पे नहीं है। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन जल प्रपात 51 हम लोग देख चुके हैं ना, लोध बराकर, ठीक है। अब हम 52 की बात कर लेते हैं कि तिलैया बांध या नदी निर्मित किस पे है। तो इजी क्वेश्चन है, तिलैया बांध आपका बराकर नदी पे है, राइट, कोडरमा में। तो 52 हो गया। 53 क्वेश्चन हम मूव करते हैं। 53 क्वेश्चन देख लेते हैं कि पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई है। तो पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई इसमें से आपको मीटर में पूछा है, फीट में भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो अगर मीटर में है तो आपका हो जाता है 1365, है ना। 13 5 इस टाइप याद रखिएगा, 13 5 65, राइट, ओके। तो आप याद रखिएगा, इसे मैं बता दिया कि 1365 मीटर है पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई। 54 कह रहा है कि तुराम डी में किस खनिज का खनन होता है। तुराम डी में किस खनिज का खनन होता है, तो आप बताइए। आप यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो है काइनाइट, अब्रक, यूरेनियम। तो नाम से पता चल रहा है कि आपको ऑलमोस्ट आप नियर हो आपका आंसर से, ये यूरेनियम के लिए माना जाता है, फेमस है तुरामडी गांव। नाउ बेंटोनाइट निश्चित झारखंड में पाया जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है। बेंटोनाइट निश्चित झारखंड में पाया जाता है, तो उसका आप आंसर देखोगे तो वो हो जाता है साहेबगंज। बेंटोनाइट निश्चित झारखंड पाया जाता है साहेबगंज में। नेक्स्ट, पश्चिम सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सा जो चिड़िया है, मतलब अभ्यारण्य, राइट। तो पश्चिमी सिंहभूम में कौन सा है, तो ये आपका पता होना चाहिए था ये कि क्या है। तो आप देखो ऑप्शन में कह रहा है कि पक्षी अभ्यारण्य है, भेड़िया अभ्यारण्य है, देन लोएस का खनन है, देन आपका खरकई पर बांध है। तो इसका आंसर देखोगे तो ये लोएस का खनन है, पश्चिमी सिंहभूम। ये चिड़िया लिखा है यार, चिड़िया मतलब पता नहीं, चिड़िया माइट भी जगह का नाम होगा, है ना। वैसे चिड़िया प्रसिद्ध है तो पता है जो पश्चिमी सिंहभूम है वो है लोएस के लिए बनाया जाता है। 57 का क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में लोह मतलब लाह जो है का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो बताइए, लो होता है ला होता है, इसे कंफ्यूज मत करना, ये आयरन की बात नहीं कर रहा है, ऑलराइट। नहीं, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये लॉ एस की बात कर रहा है, ठीक है। झारखंड में किस जिले में, देखो थोड़ा सा टाइपिंग एरर भी रहता है, क्वेश्चन को थोड़ा गौर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो झारखंड के किस जिले में लो एस का सबसे उत्पादन होता है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर अगर आप देखोगे तो ये हो जाता है जो है खूंटी जिला में सबसे ज़्यादा होता है। सॉरी गाइस, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन मेरे को लग रहा है। देखिए, एक होता है आपका ला, ठीक है, जो पेड़ में जैसे देखते हो ना, जो पलाश का पेड़ होता है उसको ला बोला जाता है। एक होता है लो, तो लो एस का अगर पूछेगा तो आप मारिएगा पश्चिमी सिंहभूम ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ला बोलेगा तो आंसर होगा खूंटी। तो देखिए अब कन्फ्यूजन कर रहा है, ला बोल रहा है कि लो है, ठीक है। तो दोनों में बता दिया आंसर, आपको जो सही लगे मार दीजिएगा। अगर पश्चिमी सिंहभूम होगा, अगर आयरन का बात करें, लो एस का बात करें, ठीक है। और खोटी हो जाए आपको ला, जो पेड़ में लगता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन क्या है। तो ये आपका हो जाता है 0.08 हेक्टेयर। कितना, 0.08 हेक्टेयर। नाउ 59 की तरफ बढ़ते हैं। शहीद निर्मल महतो पार्क, जिसने झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया जिले है, जिले का नाम पूछ रहा है किस। तो ये आपको पता ही है, जो हजारीबाग जिला है वो वहीं पे शहीद निर्मल महतो का पार्क है, ठीक है। तो झार पार्क में उसको इंक्लूड किया गया था। देन 60, राजरप्पा किस नदी के संगम पर स्थित है। इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाना नहीं है। दामोदर के साथ साथ जो भेड़ा नदी है, तो आपका देख लो आंसर क्या हो जाएगा 60 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 61 का क्या होगा, ये 2016 के वर्ल्ड बैंक का है ना, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है कि DIPP के अनुसार व्यापार सुगमीकरण में भारतीय राज्य में झारखंड का क्या स्थान है। तो इसका आप आंसर देखोगे तो 61 का, एक सेकंड गाइस, 61 का सी हो जाएगा सप्तम। 7th रैंक था अकॉर्डिंग टू 2016 वर्ल्ड बैंक,
ठीक है, व्यापार के सुगमीकरण के लिए। ना 62 का देख लेते हैं कि झारखंड सरकार की जो नई औद्योगिक नीति अकॉर्डिंग टू 2016, अभी तो औद्योगिक नीति चेंज हो गया है, उसके टाइम पे पूछ रहा था, उस टाइम के हिसाब से, ने ग्रामीण विद्युतीकरण का सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का कितना परसेंट जो इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य रखा था, वो आपको बताना है। तो ये आप 100% रखा था, तो कि 2017 तक हम 100% ग्रामीणों में इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे। 63 के देख लेते हैं कि झारखंड सरकार की 2016 के औद्योगिक नीति लागू होने की अवधि, देखिए ये आपका क्वेश्चन कह रहा है कितने सालों के लिए होती है, आपको पता है कि 5 साल के लिए ही झारखंड औद्योगिक नीति 2016 था, वो एप्लीकेबल था 5 साल के लिए। नाउ 64 क्वेश्चन देख लेते हैं कि नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बहुत परियोजना के लिए, राइट, बृहत, बहुत नहीं होगा, बृहत है ना, परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है। बताइए सीमेंट क्षेत्र में, इसका आंसर आप देखोगे तो सही आंसर हो जाता है 300 करोड़ रुपया। कितना? 300 करोड़ रुपया। नाउ थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम हो रहा है। 65 पे आते हैं हम लोग। तो 65 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित 2008 को पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम कितनी बार होनी चाहिए एक वर्ष में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आप आंसर देखोगे तो आंसर हो जाता है 2 बार। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून लागू हुआ था, कब हुआ था उसकी बात कर रहा है, तो ये आप देखोगे 2015 में। बोकारो इस्पात जो संयंत्र है वो निर्माण तो हुआ था, किसके सहयोग से हुआ था, तो आपका होता है रूस, यूएसएसआर उस टाइम पे था, ठीक है, सोवियत यूनियन जिसको बोलते हैं, तो रूस की सहायता से। तो 67 का डी हो जाएगा। देन आपका हो जाएगा 68, JS है ना, MGC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है। तो ग्रेनाइट का जो पॉलिश होता है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका रांची में है, जगह का नाम है तुपदाना। नाउ गार्डन रिच सी बिल्डर्स, एक सेकंड गाइस, हाँ करेक्ट, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर लिमिटेड का डीजल इंजन कहाँ पे बनता है, अवस्थित है, ठीक है, बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग किसका, गार्डन रिच। तो ये क्वेश्चन आपको इजी है, पता होना चाहिए, ये आपका है रांची में, ठीक है। नेक्स्ट 70, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति की है, जिसमें से कहाँ पे है, झारखंड की तरफ से, कौन सा सिटी है, वो जगह का नाम पूछा गया है। तो आप देखोगे तो जो आदित्यपुर है, ऑलराइट, मतलब जमशेदपुर से सटा हुआ, वहीं पे आपका क्लस्टर किसका, इलेक्ट्रॉनिक के लिए, राइट। नाउ 71, बिहार स्पॉन्जर आयरन है ना, संयंत्र होगा बेसिकली, अवस्थित है, थोड़ा टाइपिंग हो सकता है दोस्त। बिहार स्पॉन्जर आयरन संयंत्र अवस्थित है, आपका आंसर बताना है, तो यह है चांडिल में, कहाँ पे, चांडिल में, ऑलराइट। नाउ 72, झारखंड 72 था, राइट, हाँ। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना को प्रारंभ किया गया था, तो इसका आंसर था, है ना, झारखंड में, क्योंकि भारत की बात कर रहा है कि किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री वन जन योजना, झारखंड में बनों की कमी नहीं है, तो झारखंड में ये शुरू हुआ है। देन झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या कितनी थी, जो विधवा महिलाएं है ना, उसके लिए जो योजना था उसका नाम था भीमराव अंबेडकर। तो आवास कितने बने थे, योजना कितनी थी, वो पूछ रहा है क्वेश्चन 73 का, तो ये होता है 11,000, ठीक है। देन आपका झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई थी, तो ये आपका 2016 में ही बनाया गया था कि योजना बनाओ का प्रयास। 75 को देख लेते, झारखंड में विनिर्माण जिसको डिस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, राइट, क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों को लाभ के लिए, निर्माण के लिए जुड़े है ना, श्रमिक के लाभ के लिए सरस्वती योजना का शुरुआत की गई थी। सॉरी, मैं इसको जो डिस इन्वेस्टमेंट नहीं है वो दूसरा है, ठीक है, तो उसको मतलब ना वो कंसीडर मत कीजिएगा, वो दूसरा टर्म के यूज होता है। तो इस टाइम में कि झारखंड में विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लिए लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत की गई थी, वो साल पूछ रहा है आपसे, तो ये आपका आंसर हो जाता है 2014। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष की गई थी, काफ़ी फेमस योजना है झारखंड सरकार का, तो ये आपको याद होना चाहिए 2011 में।
नाउ अब देख लेते हैं कितना हो गया, 76 तक हो गया, राइट। हाँ 76 हो गया, फटाफट खत्म करते हैं। 77 काम्पा, CAMPA, काम्पा से क्या तात्पर्य है? ऑल राइट, तो आप देखो कह रहा है कि झारखंड प्रतिपूर्व वनीकरण, है ना, वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण झारखंड। देखो बहुत लंबा लंबा ऑप्शन है, तो मैं डायरेक्टली ऑप्शन पे आ जाता हूँ। तो 77 का आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। ऑल राइट, नाउ 78 देख लेते हैं। 78 का क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड सरकार ने राज्य में विभिन्न वन्य जीव अभयारण्यों में स्पेस वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन की योजना की शुरुआत की थी, राइट। तो आप इसका आंसर देखोगे तो ये हो जाता है 10 साल, मतलब 10 वर्ष के लिए झारखंड सरकार ने राज्य में विभिन्न जितना भी वन्य जीव अभयारण्य है उसकी योजना शुरुआत की थी। नाउ 79 देख लेते हैं कि राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूदा वनों एवं घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। तो डेफिनेटली 79 है, तो भाई झारखंड की बात कर रहे हैं और हम झारखंड का एग्जाम दे रहे हैं तो झारखंड ही होगा ना। 80 क्वेश्चन, झारखंड राज्य में गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण में, ठीक है, गणित है, बताइए। इसका आंसर है 2009 में से ही ये जो गंगा नदी का संरक्षण है तब से इंक्लूड किया गया था ना। भारतीय कृषि जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क, ठीक है, महाराष्ट्र झारखंड उड़ीसा 3 राज्यों में किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये वर्ष था 2013 से, ठीक है। जलवायु परिवर्तन से जितना क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड महाराष्ट्र झारखंड उड़ीसा में 2013 से शुरू किया गया था। झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत तहत आता है? तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ये आपका उष्ण कटिबंधीय मानसून के तहत झारखंड आता है। 83 किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है? किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है, उसकी किसके हेल्प से बोल रहा है? तो ये आपका है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP जो है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ही हम झारखंड जलवायु केंद्र का स्थापित किए गए थे। नाउ 84 में जलवायु परिवर्तन में झारखंड कार्य योजना को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था या तो हुई है? तो आप अगर आंसर देखोगे तो 214, I mean 2014, ठीक है। देन आपका 85 झारखंड जलवायु परिवर्तन योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार संवेदनशील जिला में कौन कौन सा है भाई? जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो हमारा जो डिजास्टर है ना ज़्यादा संवेदन वाला जिला है, कौन सा है? तो आप देखोगे आंसर इसका है सरायकेला और खारसावा। नाउ 86 क्वेश्चन, जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं, तो उसका आंसर आप देखोगे तो ये है जंगल में आग। बहुत बड़ा रीजन है ना, जंगल में आग लगना झारखंड का बहुत बड़ा डिजास्टर है। देन आपका 86 हो गया। 87 की तरफ देखेंगे। 87 में कह रहा है गाइस कि झारखंड राज्य में जंगलों में सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य क्या है? तो सुरक्षित वन है ना, उसका जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसका उद्देश्य क्या है? तो आप देखोगे तो इसका उद्देश्य है कि बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। जब भी आपको गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिलेगा आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। यही है जंगल की सुरक्षित वन। ऑलराइट, देन 88 का जो NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद है? तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका 3 तरह का जो आपका जलवायु क्षेत्र है NIDM के अनुसार वो झारखंड में एग्जिस्ट करता है। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राइट, झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट किस वर्ष वो गठित हुआ था उसकी क्वेश्चन कर रहा है, उसी की बात कर रहा है। तो ये 2010 में आपका झारखंड राज्य मतलब झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, एक्ट नहीं अथॉरिटी, वो 2010 में बना था। नाउ 90 की बात करें तो कह रहा है कि जिला आपदा प्रबंधन ना डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का नेतृत्व कौन करता है? ये भी इजी क्वेश्चन है, कौन करता है, ठीक है। तो कह रहा है जिला दंडाधिकारी, ठीक है, बट जो करता है उसका ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है।
जो आपका जिला उपायुक्त होता है ना, जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो करता है, बट यहाँ पे जिला दंडाधिकारी दिया है ना, समाहर्ता दिया है, तो मजिस्ट्रेट करता है ना, उपायुक्त करता है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, अच्छा में इनमें से कोई एक, ठीक है। तो जिला समाहर्ता है और जिला दंडाधिकारी है, ठीक है, तो दोनों में से कोई एक कर सकता है। देन आपका 91 में आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रबंधन केंद्र सृजन का मुख्य कार्य क्या है। आप इसका देखोगे तो आंसर हो जाता है, इसका ऑप्शन दिख नहीं रहेगा इस, अच्छा 91 राइट, 91 यहाँ पे लिखा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। तो 91 का कह रहा है कि है ना, आपदा प्रबंधन ज्ञान सह है ना प्रदर्शन केंद्र सृजन का मुख्य कार्य क्या है, तो इनमें से सभी है। तो ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र जागरूकता फैलाना, स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान करना, इनमें से सभी। तो 91 का ये हो जाता है डी आंसर। 92 का देख लेते हैं। 92 कह रहा है कि इनमें से किस बार झारखंड राज्य में वर्षा की कमी के कारण पूरे राज्य को है ना एक तरह से सूखे का अनुभव किया गया था। आपको पता ही है ये चीज़, जब सूखा झारखंड में घोषित किया गया था है ना, ड्रॉट, तो ये आपका हुआ था 2010 में ना। फिर आपका ये डिजास्टर से क्वेश्चन पूछा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, एक सेकंड गाइस, आपदा प्रबंधन अधिनियम नियम 2005 की कौन सी धारा में राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो SDA होता है उसकी स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। मतलब बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की बात कर रहा है, कौन सा एक्ट में प्रावधान किया गया है, तो आपका 14(1) में दिया गया है, 14 सेक्शन क्लॉज ए, ठीक है। 94 की बात करते हैं कि झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में है। तो ये आपका देखोगे तो ये जिला पड़ता है आपका बोकारो, लेकिन पूछ रहा है क्वेश्चन में आपका प्रखंड, तो प्रखंड का नाम है कसमार, जिला बोकारो, राइट। नाउ 95 अगर देखोगे तो हाल ही में देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य एवं निम्नलिखित में किसके बीच MOU जो होता है ना, मेमोरी ऑफ ना, तो अंडरस्टैंडिंग होता है, राइट। बेसिकली MOU साइन किया जाता है, राइट, दोनों देशों के बीच में। जैसे कोई दोनों देश होता है, या तो कोई दो पार्टी होता है, जैसे कोई बिजनेसमैन है, राइट, कोई कंपनी है, कोई गवर्नमेंट है, जनरली गवर्नमेंट, और या तो कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी, वो भी MOU करता है। बेसिकली दो पार्टी के बीच में ये एग्रीमेंट होता है। MOU का मतलब एक तरह से एग्रीमेंट बोलना, ठीक है। तो कह रहा है कि किसके ना MOU के तहत कि हमारे यहाँ पे जो खेल यूनिवर्सिटी होगा, राइट। तो ये आपका जो CCL है, CCL, ठीक है, जैसे BCCL होता है, राइट, कोल इंडिया, उसी तरह CCL भी होता है, उसके तहत। 96 पे देखते हैं हम, 96 का क्या हो रहा है। 96 कह रहा है क्वेश्चन गाइस, उसके बाद खत्म ही हो जाएगा है ना 100 क्वेश्चन। कह रहा है कि 2016 का पद्मश्री अवार्ड झारखंड से किस पर्यावरण है ना विद को सम्मानित किया गया था, ठीक है, या है जो सुमोन, एक सेकंड भाई, हाँ, जो सुमोन उराव हैं उसको, ठीक है, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 97 2016 में झारखंड विधानसभा के द्वारा किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक के रूप में, मतलब जो काफ़ी एक्सलेंट परफॉर्म किया था, उस विधायक का नाम पूछा है, तो वो है स्टीफन मरांडी, ठीक है। और 2015 में गणतंत्र दिवस समारोह में जिस झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था वह कौन है। तो आप देखोगे मलूटी मंदिर, ठीक है, मलूटी मंदिर, जिसको मंदिर का गांव भी बोला जाता है, मतलब वहाँ पे उस गांव में बहुत सारे मंदिर है। 99 किस वस्तु के सीधा लाभ स्थानांतरण के है ना में झारखंड देश का पहला राज्य बना है, तो वो है आपका केरोसिन तेल। क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है किस वस्तु के सीधा लाभ स्थानांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बना है, ठीक है, केरोसिन तेल। ऑलराइट, आज का लास्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कि ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी, नहीं बोला है। तो आपको पता है धनबाद से गुजरेगा, बोकारो से गुजरेगा, है ना, पूर्वी सिंहभूम, बट पश्चिमी सिंहभूम से नहीं गुजरेगा। तो वही आपका आंसर है। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है गाइस, जो 2016 का प्री का क्वेश्चन JPSC खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।